लेसन 4 सदैव पुरतो निधेयी चरणम। सदैव हमेशा, पुरतो आगे, निधेयी रखो, चरणम पैर को या कदम, हमेशा आगे ही कदम रखो या आगे कदम बढ़ाओ। श्रीधर भास्कर वर्णेकर के द्वारा विरचित प्रस्तुत गीत में चुनौतियों को स्वीकार करते हुए आगे बढ़ने का आह्वान किया गया है। इसके प्रणेता राष्ट्रवादी कवि हैं और इस गीत के द्वारा उन्होंने जागरण तथा कर्मठता का संदेश दिया है। इस गीत के रचयिता का नाम है श्रीधर भास्कर वर्णेकर, जो कि एक राष्ट्रवादी कवि है। इन्होंने हमारे जीवन की समस्त चुनौतियों को स्वीकार करते हुए हमेशा आगे बढ़ने का संदेश किया है, आगाज़ किया है कि हमेशा हमें अपनी चुनौतियों से न घबरा के, अपने जीवन में आई कठिनाइयों से न घबरा कर हमेशा आगे की ओर बढ़ते रहना चाहिए। इस गीत के द्वारा उन्होंने लोगों में जागृति और कर्मठता यानी निरंतर काम में लगे रहने का संदेश दिया है। इस पाठ में लोट लकार और विधिलिंग लकार का प्रयोग किया गया है। लोट लकार यानी आज्ञार्थ काल, इम्पेरेटिव सेंटेंस इसको बोलते हैं, और विधिलिंग यानी चाहिए के अर्थ में, ये काम हमें करना चाहिए, जैसे सदा सत्य बोलना चाहिए। इसमें जहाँ चाहिए का अर्थ होता है वहाँ विधिलिंग लकार का प्रयोग होता है। यस, चल चल पुरतो निधेयी चरणम, सदैव पुरतो निधेयी चरणम। चल चल चलो चलो, पुरतो आगे, निधेयी रखो, चरणम कदम, सदैव हमेशा, पुरतो आगे, निधेयी रखो, चरणम कदम। इसमें कवि क्या कहता है? चलो चलो आगे कदम बढ़ाओ, हमेशा आगे कदम बढ़ाओ। तो इसमें क्या कहना चाह रहा है कि हमें हमेशा आगे ही बढ़ते रहना चाहिए। सदैव का संधि विच्छेद होता है सदा धन एव, सदैव। नेक्स्ट देखिए, गिरि शिखरे ननु निज निकेतनम, विनेव यानम नगारोहणम, बलम स्वकीयम भवती साधनम, सदैव पुरतो निधेयी चरणम। गिरि शिखरे, गिरि होता है पर्वत और शिखर यानी चोटी। निज मीन्स अपना और निकेतनम घर। पर्वत की चोटी पर मेरा घर है, यानी मेरा जो निवास स्थान है, मेरा जो घर है वो कहाँ है? पर्वत की चोटी पर है। विनेव, विना धन एव, बिना यानी बिना एव ही, यानम गाड़ी या कोई साधन, नग यानी पर्वत, आरोहणम चढ़ना, बिना किसी साधन के ही मैं पर्वत पर चढ़ता हूँ। बलम बल, स्वकीयम अपना, भवती होता है, साधनम साधन, अपना बल ही साधन होता है। सदैव हमेशा, पुरतो रखो, निधेयी पुरतो आगे, निधेयी रखो, चरणम कदम, हमेशा आगे ही कदम रखो। तो कवि क्या कहता है कि जो मेरा निवास है या मेरा जो घर है वो कहाँ है? पर्वत की चोटी पर है। बिना किसी साधन के ही या बिना किसी यान के या वाहन के मैं पर्वत पर चढ़ता हूँ। अपना बल ही साधन होता है, हमेशा आगे ही कदम बढ़ाते रहो। यानी कि मनुष्य को अपनी शक्ति पर, अपने बल पर विश्वास रखकर कार्य करना चाहिए, जिससे जीवन में मुश्किलें आसान हो जाती है। पथि पाषाण विषमा प्रखर, हिंसक जी पशवे परितो घोरा, सुदुष्करम खलु यद्यपि गमनम, सदैव पुरतो निधेयी चरणम। पथि रास्ते में, पाषाणा पत्थर, विषमा असामान्य, प्रखर नुकीले, रास्ते में असामान्य और नुकीले पत्थर हैं। यानी नुकीले, असामान्य मतलब कोई बड़ा पत्थर, कोई छोटा, ऊंचा नीचा जो रास्ता होता है वो वैसा। हिंसक हिंसक, पशवे पशु, परितो चारों, घोरा भयानक, और भयानक और हिंसक पशु चारों ओर है। सुदुष्करम बहुत कठिन, खलु निश्चय ही, ये एक अव्यय शब्द है। यद्यपि जबकि, यदि धन अपि, यद्यपि जबकि, गमनम जाना, जबकि जाना बहुत ही कठिन है या बहुत ही दुष्कर है।
सदैव पुरतो निधेय चरणम, हमेशा आगे ही कदम बढ़ाओ। तो इसमें कवि क्या कहता है कि रास्ते में असामान्य और नुकीले पत्थर हैं, चारों ओर हिंसक और भयानक पशु हैं। यद्यपि जाना बहुत ही कठिनतापूर्वक सफल होगा, यानी बहुत कठिनाई युक्त है कि जा सकेंगे हम, फिर भी हमें आगे ही कदम बढ़ाना चाहिए। तो इसमें ये क्या कह रहा है कि रास्ते में चाहे कितनी भी कठिनाई हो, चाहे हमें कितना भी दुर्गम रास्ता हो, यानी कठिनाई से जाने योग्य क्यों न हो, फिर भी हमें आगे ही कदम बढ़ाने चाहिए। जहि ही भीतिम भज भज शक्तिम विधेहि राष्ट्रे तथा अनुरक्तिम, कुरु कुरु सततम दय स्मरणम सदैव पुरतो निधेहि चरणम। जहि ही छोड़ो, भीतिम भय डर, भज भज भजो, शक्तिम शक्ति को, भय को छोड़ दो यानी डर को छोड़ दो और अपनी शक्ति को भजो यानी अपनी शक्ति पर भरोसा रखो। विधेयी विधेयी करो, राष्ट्र राष्ट्र से यानी देश से, तथा अनुरिक्तम, तथा और अनुरिक्तम प्रेम या स्नेह, और अपने राष्ट्र से स्नेह करो, प्रेम करो। राष्ट्र देश कंट्री, ओके। कुरु कुरु करो, सततम लगातार, ध्येय लक्ष्य, स्मरणम स्मरण यानी याद, और अपना उद्देश्य या अपना लक्ष्य स्मरण करो, निरंतर स्मरण करो। सदैव पुरतो निधेय चरणम, हमेशा आगे कदम बढ़ाओ। इसमें कवि क्या कहता है कि भय को छोड़ दो और अपनी शक्ति पर भरोसा रखो या अपनी शक्ति को भजो, और अपने देश के प्रति स्नेह रखो, प्रेम रखो, और अपने लक्ष्य का निरंतर स्मरण रखो, और हमेशा अपने कदम आगे बढ़ाते जाओ। तो कहने का मतलब क्या है कि अपनी शक्ति पर विश्वास करते हुए, हमें अपने राष्ट्र से प्रेम करते हुए हमेशा आगे, लगातार आगे ही बढ़ते रहना चाहिए। तो इसमें कवि क्या संदेश दे रहा है हमें कि हमें चाहे जीवन में कितनी भी कठिनाइयाँ आए, कितनी भी विषम परिस्थितियाँ आएँ, लेकिन हमेशा हमें अपने लक्ष्य को ध्यान में रखते हुए, अपनी शक्ति पर विश्वास करते हुए हमेशा आगे ही बढ़ते रहना चाहिए। थैंक यू स्टूडेंट्स।